Good morning, students. Today we will read last part of chapter 4, An Alien Handbook. Then he came to another cop standing in front of a big theater. फिर वह किसी दूसरे पुलिस वाले के पास गया जो एक बड़े सिनेमा घर के सामने खड़ा था. He thought of something else to try. उसने कुछ और आजमाने की कोशिश की. He began to shout as if he had too much drink. उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो. His voice was as loud as he could make it. उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जितनी वह निकाल सकता था. He danced, he cried out. वह नाच रहा था, वह चिल्ला रहा था. And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys." और पुलिस वाले ने शोपी की तरफ अपनी पीठ कर ली और पास खड़े एक आदमी से कहा, यह उन कॉलेज वाले लड़कों में से एक है. He won't hurt anything. वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. We have orders to let them shout. हमें इनको चिल्लाते रहने देना चाहिए. शोपी वॉज क्वाइट. शोपी शांत था. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. क्या कोई भी पुलिस वाला उसे छूने नहीं जा रहा था. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ़ इट वर एज फार अवे एज ए स्टार. उसने द्वीप के बारे में सोचना शुरू किया जैसे कि वह द्वीप इतना दूर था जितना कि एक तारा. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. उसने अपना पतला सा कोट शरीर के चारों ओर पकड़ रखा था. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. हवा बहुत ठंडी थी. देन ही सा ए मैन इन ए शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर. तब उसने एक आदमी को एक दुकान से अखबार खरीदते देखा. The man's umbrella stood beside the door. उस आदमी का छाता दरवाजे के सहारे रखा हुआ था. Soapy stepped into the shop, took the umbrella and walked slowly away. Soapy दुकान के अंदर आ गया, उसने छाता लिया और धीरे धीरे दूर चला गया. The man followed him quickly. उस आदमी ने जल्दी से सोपी का पीछा किया. माई अम्ब्रेला, ही सैड. उसने कहा, मेरा छाता. ओ इज़ इट, सैड शोपी. शोपी ने कहा, ओह क्या यह है. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप. तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो. आई टुक इट, मैंने इसे चुराया है, मैंने इसे लिया है. योर अम्ब्रेला, तुम्हारे छाते को. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप. तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो. देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. वहाँ कोने पर एक पुलिस वाला खड़ा है. द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. वह आदमी और धीरे चला. शोपी डिड द सेम. शोपी ने भी वैसा ही किया. बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन उसे लगा था कि वह इस बार भी असफल हो जाएगा. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. पुलिस वाले ने उन दोनों की तरफ देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी. मैं उस छाते वाले से ने कहा, यह कि आप तो जानते हैं कि ये गलतफहमियाँ कैसे हो जाती हैं. यदि यह तुम्हारा छाता है तो मुझे बहुत खेद है. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट. मुझे यह सुबह ही एक रेस्टोरेंट में मिला था. इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल. यदि तुम ये कहते हो कि यह तुम्हारा है तो यह तुम्हारा ही होगा. मुझे आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है. इट्स माइन, क्राइड शोपी विद एंगर इन हिज वॉइस. यह मेरा है, शोपी चिल्लाया और उसकी आवाज़ में गुस्सा था. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे.
छाते वाला आदमी तेजी से चला गया। द कोप हेल्प ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। पुलिस वाला भी एक स्त्री को रास्ता पार करने में मदद कर रहा था। शोपी वॉक ईस्ट। शोपी पूर्व की तरफ चल दिया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। उसने छाता इतनी दूर फेंक दिया जितनी दूर वह फेंक सकता था। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम। वह पुलिस वालों के विषय में खुद से ही बातें करने लगा जो वह इनके बारे में सोचता था। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। क्योंकि वह गिरफ्तार होना चाहता था, उन्हें पूरा विश्वास था जैसे कि वह कोई राजा था जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। At last, Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. आखिरकार शोपी शहर की तरफ शांत गलियों में से एक गली में आ गया। He turned here and began to walk south toward Madison Square. यहाँ वह मुड़ा और दक्षिण में मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। He was going home, although home was only a सीट इन ए पार्क। वह घर जा रहा था यद्यपि घर केवल पार्क की वही सीट थी जिस पे वह बैठा था पहले। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर शोपी स्टॉप्ड। लेकिन एक बहुत शांत कोने पर शोपी रुक गया। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। यहाँ उसका बचपन का पुराना घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। घर की एक खिड़की से वह हल्का प्रकाश देख सकता था। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। यह उसकी बैठक हुआ करती थी जहाँ उसने खुशी के अनेक पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू शोपीज ईयर्स एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर। शोपी के कानों में मधुर संगीत की धुन सुनाई पड़ी और ऐसा लगता था कि उसने उसे वहाँ रोक लिया था। द मून वॉज अबोव पीसफुल एंड ब्राइट। चांद बिल्कुल ऊपर था, बहुत शांत और चमकीला था। देर वर फ्यू पीपल पासिंग। वहाँ कुछ ही लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबोव हिम। वह अपने ऊपर पक्षियों की आवाज़ करते सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड शोपी देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो। और कमरे से बाहर आते संगीत ने उसे वहीं रोक लिया क्योंकि इससे वह काफ़ी लंबे समय से परिचित था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। उन दिनों उसका जीवन माता पिता, फूलों, ऊंची आशाओं, मित्रों, स्वच्छ विचारों और स्वच्छ कपड़ों से परिपूर्ण था। देर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। वहाँ अचानक उसकी अंतरात्मा में आश्चर्यजनक बदलाव आया। ही सा विद शिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। उसने भयभीत होते हुए देखा कि वह कितना गिर चुका था। ही सा हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिजायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। उसने अपने बेकार दिनों, अपनी गलत इच्छाओं, मृत आशाओं और खोई हुई मन की शक्ति को देखा, अर्थात अत्यधिक पश्चाताप किया कि पहले वह क्या था और आज क्या बन गया है। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। अगले ही पल उसके हृदय ने भी इस बदलाव को आत्मा में उतारा। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। वह अब अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। वह अपने आप को कीचड़ से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। वह अपने आप को एक बार फिर से अच्छा इंसान बनाएगा। देयर वॉज टाइम। अभी समय था। ही वॉज यंग इनफ। वह अभी काफ़ी जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ।
एंड फॉलो इट। वह अपने जीवन के पुराने उद्देश्य को जानकर उसको पाने का प्रयत्न करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम। उस मधुर संगीत ने उसे बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। कल उसे काम मिल जाएगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब। एक आदमी ने एक बार उसे एक नौकरी की पेशकश की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। वह कल उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन दी वर्ल्ड। वह संसार में अपनी पहचान बनाएगा। ही वुड, वह जरूर बनाएगा। शोपी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म। शोपी ने अपनी बाजू पर किसी के हाथ को महसूस किया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू दी ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। उसने जल्दी से मुड़कर एक पुलिस वाले के बड़े चेहरे को देखा। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर? आस्क्ड दी कॉप। तुम यह संदिग्ध अवस्था में क्यों घूम रहे हो? पुलिस वाले ने पूछा। नथिंग सैड शोपी। कुछ नहीं, शोपी ने कहा। यू थिंक आई बिलीव दैट? सैड दी कॉप। पुलिस वाले ने कहा, तुम सोचते हो कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तुम मुझे कहोगे कुछ भी और मैं उस पर विश्वास कर लूँगा? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ शोपी बिगेन टू आर्ग्यू। शोपी ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ तर्क देना शुरू किया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कॉप। और किसी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से जवाब आर्ग्यूमेंट करना बुद्धिमता नहीं है। कम अलोंग सैड दी कॉप। मेरे साथ आओ, पुलिस वाले ने कहा। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड सैड दी जज टू शोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। ब्लैक वेल द्वीप पर 3 माह की कैद, अगली सुबह न्यायाधीश ने शोपी से कहा। तो जब वो अच्छा आदमी बनना चाहता था तब दोबारा से उसका फिर फेस चेंज हो गया, और जब वो पुलिस में जाना चाहता था तब उसकी हेल्प किसी तरह से नहीं हुई। सो इन दिस स्टोरी वी हैव लर्नड अबाउट दिस, हाउ द डेस्टिनी चेंज्ड हिज लाइफ।